हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। हम लोग इसमें सी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही बहुत अच्छे से लगा लिया जाए, देख लिया जाए, उनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीप में समझ लिया जाए तो पेपर में एक अच्छा स्कोर आराम से किया जा सकता है। आज का जो ये क्लास है ये इंग्लिश सेक्शन से है, जिसमें हमने एक पैसेज को लिया है। पैसेज के मामले में देखा ये गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर फील करते हैं कि इसको टफ सा फील करते हैं। रीजन बिहाइंड होता है कि थोड़ा लेंदी पैसेज होता है और साथ के साथ कुछ उसमें वर्ड्स ऐसे दिए होते हैं, वोकैब्स ऐसे दिए होते हैं जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा अलग होते हैं। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक बड़े पैसेज को भी बहुत आसानी से कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ कीवर्ड्स के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन जो भी उससे रिलेटेड होते हैं उनके बिल्कुल सही से आंसर कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपको इसके वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं। आपको पेडागोजी के भी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ पेडागोजी के भी वीडियोस आपको मिलेंगे चैनल पर, आप देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज हम पैसेज स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए देखते हैं। तो ये पैसेज हमारे सामने है। पैसेज बड़ा है लेकिन हम इस पैसेज को भी नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया है, अगर हमें पैसेज ही पढ़ना हो और इसी को समझना हो, इसके बाद ही आंसर करने हो तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी अपने यहाँ पर रखे जो मॉडल सेट होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के सेट होते हैं, उनसे देख के कर सकते हैं। बट हम ये सीखेंगे कि कैसे इससे भी साधारण तरीके से इसको लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि द पैसेज टॉक्स अबाउट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कह रहा है द पैसेज टॉक्स अबाउट। देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा पैसेज हम पढ़ेंगे या जितना भी पढ़ेंगे उसमें हमें ये ना पता चले कि पैसेज किसके बारे में है। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं पूछते हैं बल्कि वो ये पूछते हैं कि ओवरऑल उसकी थीम क्या रही पैसेज की। तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी जब टाइटल एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब एक भाव पर आधारित होता है, तब दिक्कत हो जाती है। अगर सिर्फ एक स्टोरी और वहां पर किसी का कैरेक्टर का नाम आपको टाइटल के तौर पे निकालना है कि इसके बारे में बात हो रही है तो आराम हो जाती है। जैसे इसको पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है। अभी ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ऑन द रोड टू बैंगलोर। बैंगलोर की रोड की जो जाती है, अ थॉटफुल साइन बोर्ड डायरेक्ट्स यू। एक थॉटफुल साइन बोर्ड लगा होता है। क्या लिखा होता है? द वर्ड थॉटफुल। अच्छा ठीक है, ये जो लिखा है यहाँ पर जो हाईलाइटेड है, ऑन द रोड टू बैंगलोर अ थॉटफुल साइन बोर्ड डायरेक्ट्स यू। क्या डायरेक्ट करता है? एक बोर्ड लगा होता है जब आप बैंगलोर जाते हैं तो वो क्या आपको सजेस्ट करता है? द वर्ड थॉटफुल इज यूज फॉर द साइन बोर्ड इन द एबव लाइन बिकॉज। ये जो साइन बोर्ड वर्ड यूज किया गया है, साइन बोर्ड, इसको थॉटफुल क्यों कहा गया है? तो अब हम वहां पर देखेंगे, समझेंगे कि क्यों कहा गया है, तब हमें समझ में आएगा। तो इसलिए हम इसको पैसेज में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिस फॉलोड इन द ओल्डर डेज। ओल्डर डेज में, पुराने समय में जो प्रैक्टिसेस फॉलो हुआ करती थी उनके बारे में कौन सी ये बात है जो हमें बताती है? पैसेज में दी होगी ये बात कि ओल्डर डेज में कोई प्रैक्टिस चलती हो। प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई ऐसा रीत रिवाज चलता होगा। तो ये पैसेज किस रीत रिवाज के बारे में बात कर रहा है? जहां कहीं भी आएगा कि ओल्डर जो डेज में प्रैक्टिसेस के बारे में जहां कहीं भी आएगा पैसेज में, हमारा आंसर वहां पर आराम से हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किंग अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म बिकॉज। तो किंग अशोका ने बुद्धिज्म को क्यों स्वीकारा या बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया? तो ये भी जनरल में भी हमें पता होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम अपना जीके यूज नहीं करते हैं, डिपेंड रहते हैं यहाँ के पैसेज के, जो उसका मीनिंग हमें क्या बता रहा है या वहां पर क्या बात की गई है। तो बुद्धिज्म की बात जहां पर भी आएगी वहां पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड फेवर्ड। फेवर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है? तो वहां पर देखेंगे फेवर्ड वर्ड जहां पर यूज हुआ होगा वहां पर उसका मिलता जुलता मीनिंग मिलेगा हमें कि उसका मतलब क्या होता है। तो हमें फेवर्ड पे नजर बना के रखनी पड़ेगी। पैसेज अभी पढ़ेंगे, आपको हम सभी चीजें ये दोबारा से रिकॉल कराएंगे कि हमने क्वेश्चंस में इन चीजों को क्या किया था, नोट डाउन किया था या मार्क आउट किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड
कौन सा वर्ड है जो कार्नेज का अपोजिट है? तो कार्नेज आप वैसे भी जानते हो, कार्नेज माने होता है आगजनी हिंसा, यानी जब बहुत ज्यादा मलबा या अत्याचार होता है, नरसंहार टाइप का होता है, उसे हम कार्नेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आप वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बाद में ही इसको देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो इसका आपके इस पैसेज का है उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बिटवीन द रिवर एंड द हिल्स लाइज सिद्धपुरा। मतलब रिवर और हिल्स के बीच में सिद्धपुरा नाम का एक गांव था, विच इज अ वेरी स्मॉल विलेज, जो एक बहुत ही छोटा गांव था। ठीक है, विच इज अ वेरी स्मॉल विलेज, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन अबव। यहां पर हमें क्लॉज बताना है कि इस जो अंडरलाइन वर्ड लाइन है या क्लॉज है, वो कौन सा क्लॉज यहां पर यूज किया है। आपने पढ़ा होगा नॉन क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, यहां पर कौन सा क्लॉज यूज किया गया है? तो जब कोई भी चीज, यहां पर थोड़ा अर्थ निकाल के देखो, बिटवीन द रिवर एंड द हिल्स लाइज सिद्धपुरा, सिद्धपुरा और हिल्स के, सॉरी, रिवर और हिल्स के बीच में सिद्धपुरा गांव था, विच इज अ वेरी स्मॉल विलेज, जो एक बहुत छोटा गांव था। तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन की या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कोई विशेषता बताता है, तो ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अ वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहां पर जब वो क्लॉज के रूप में है, फ्रेज के रूप में है, तब हम उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ठीक है, खैर ये बात हम बाद में भी कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने पैसेज पे जो हमें देखना। ठीक है, चलिए, ये पैसेज है, इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है। 40 किलोमीटर फ्रॉम बेलारी, कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कोई डिस्टेंस वगैरह का, तो उन चीजों को बिल्कुल भी मार्क नहीं करेंगे, उनसे हमें कोई लेना देना है नहीं इसके लिए। ठीक है, क्या कह रहा है? 40 किलोमीटर फ्रॉम बेलारी ऑन द रोड टू बेंगलोर। अब देखिए ये चीज आई थी वहां पर, ऑन द रोड टू बेंगलोर अ थॉटफुल साइन बोर्ड, जब हमने आपको मार्क कराया था कि थॉटफुल साइन बोर्ड। ठीक है, अब देखते हैं ऑन द रोड टू बेंगलोर, बेंगलोर के लिए जो रोड जाता है, ए थॉटफुल साइन बोर्ड, एक थॉटफुल साइन बोर्ड लगा होता है, डायरेक्ट्स यू, आपको डायरेक्ट करता है, यू टू ए नेशनल मॉन्यूमेंट, कहां जाने के लिए? एक नेशनल मॉन्यूमेंट जाने के लिए आपको क्या करता है? आपको इंडिकेट करता है, इशारा करता है, आपको दर्शाता है, बताता है। ठीक है, डायरेक्ट करता है। चलिए, तो वहां पर हम अब आंसर देख लेंगे, फिलहाल पैसेज को ही पढ़ लेते हैं। इफ यू फॉलो द डायरेक्शन फॉर अ फ्यू किलोमीटर, यदि आप कुछ किलोमीटर तक डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, ऑन दिस रोड, इस रोड पर, यू विल सी अ ग्रुप ऑफ रॉकी हिल्स, आपको दिखाई पड़ेंगे रॉकी हिल्स, मतलब चट्टानदार पहाड़ियां दिखाई देंगी, राइज अब्रप्टली, अब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, अचानक, रफली जो इधर उधर उठी हुई होती हैं, इसलिए अब्रप्टली वर्ड यूज किया गया। तो क्या कह रहा है पैसे? यू विल सी, आपको मिलेगा ग्रुप ऑफ रॉकी हिल्स, आपको पत्थरदार पहाड़ियां मिलेंगी, राइज अब्रप्टली जो यहाँ वहां उठी हुई होंगी, फ्रॉम द प्लेन्स, कहां से? समतल पर यहाँ वहां आपको मिलेंगी, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर जनगल्ला, कोई रिवर होगी, लोकल रिवर, तो उसके आपको बैंक्स माने किनारों पर आपको ये मिलेगी। ठीक है, और वैसे भी नदियों के किनारे पर जो जगह होती है वो उबड़ खाबड़ होती है। ठीक है, बिटवीन द रिवर एंड द हिल्स, और रिवर और हिल्स के बीच में लाइज सिद्धपुरा, कौन सा गांव था? लाइज सिद्धपुरा अ स्मॉल विलेज, एक छोटा गांव था। तो जो साइन बोर्ड आपको डायरेक्ट कर रहा था वो मॉन्यूमेंट के लिए कर रहा था, वो तो आपको बता दिया। और दूसरा ये क्या है? बिटवीन द रिवर एंड द हिल्स लाइज सिद्धपुरा अ स्मॉल विलेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन 3 डिफरेंट स्पॉट ऑन द हिल, 3 भिन्न भिन्न जगहों पर, कहां पर? पहाड़ी पर, इन दिस विलेज, इसी गांव में, आर इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब थी, इंस्क्राइब मतलब होता है जब कोई चीज कहीं पर दर्ज होती है, मतलब लिखी होती है, इंस्क्रिप्शन होता है, लिखा हुआ, किसी मोन्यूमेंट पर लिखाई को इंस्क्राइब कहते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन कहता है। इंस्क्राइब द फेबल्ड, अब आप याद कीजिए वहां पर फेबल्ड वर्ड आया था, कि फेबल्ड का मीनिंग क्या होता है। इंस्क्राइब द फेबल्ड एडिक्ट्स, देखिए एडिक्ट्स माने होता है शिलालेख, एडिक्ट्स माने क्या होता है? शिलालेख, और फेबल्ड माने होता है वेल नोन, यानी प्रसिद्ध, वेल नोन यानी प्रसिद्ध। तो कैसे? अब यहां पर देखिए डिफरेंट स्पॉट, उसी पहाड़ी पर 3 अलग अलग जगहों पर, हिल्स इन दिस विलेज, जो इस गांव में पहाड़ी थी, आर इंस्क्राइब्ड, उन पे दर्ज थे या लिखे हुए थे, द फेबल एडिक्ट्स, जो प्रसिद्ध शिलालेख हैं ऑफ अशोका, किसके? किंग अशोका के। ठीक है, तो चलिए एक वर्ड हम उसकी मीनिंग मिल गई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और अशोका कौन थे? भारतीय जो इतिहास में सबसे महान लोग हुए थे उनमें से एक थे।
edicts were the order given as message by the rulers to his people। और एडिक्ट्स उस टाइम क्या हुआ करते थे, शिलालेख क्या हुआ करते थे, मैसेज होते थे जो राजा द्वारा अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए दिए जाते थे। ठीक है, उनको लिखवाया जाता था, इंस्क्राइब करवाया जाता था कहीं पर। ऑफ दीज द वन एट द ब्रह्मगिरी, और इनमें से एक कहां पर था, ब्रह्मगिरी पर था। हमें उनकी पोजीशन तो पूछी नहीं गई थी, तो अभी तो कोई मतलब नहीं, फिर भी हमने मार्कआउट कर लिया है। ऑफ दीज द वन एट ब्रह्मगिरी इज द बेस्ट प्रिजर्व्ड एंड फॉर द विजिटर, ये सबसे ज्यादा प्रिजर्व, मतलब उसको प्रिजर्व कर रखा गया है, एंड फॉर द विजिटर, और किन के लिए है, लोगों के लिए। द मोस्ट इजिली एक्सेसिबल, और यहां पर आसानी से पहुंचा भी जा सकता है। इट इज लोकेटेड राइट बाय द साइड ऑफ द रोड, और ये कहां पर लोकेटेड है, कहां पर स्थित है, राइट बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में ये लोकेटेड है। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको केवल ये करना है, इज टू क्लाइंब अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ द स्टेप्स, आपको बस कुछ स्टेप्स ऊपर चढ़ना है। एंड अब आगे बढ़ जाते हैं। बस प्रॉब्लम इस वाले इस पे पढ़ाने की है कि ये सब चला जाएगा तभी ऊपर बढ़ेगा, तो बाकी आगे से आपको किसी अच्छे उस पर देंगे इसको, किसी बोर्ड पे, जो भी पॉसिबल नहीं हो पाया ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कहां पर थे हम लोग, इट इज लोकेटेड राइट बाय द साइड ऑफ द रोड। एक जो है ब्रह्मगिरी, वो कहां पर है, रोड के साइड में। आगे देखते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टू क्लाइंब अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ द स्टेप्स एंड यू आर फेस टू फेस विद ए अशोकन चिजेल, और आप जब वहां पर चढ़ेंगे तो आपके सामने आपको मिलेगा अशोकन चिजेल्ड। अशोका चिजेल्ड होता है नक्काशीदार, है ना, नक्काशी, जब कोई रॉक्स वगैरह में पत्थर काट के नक्काशी बनाई जाती है। अशोकन चिजेल्ड ऑन ए ह्यूज बोल्डर, बोल्डर माने होता है रॉक, बड़ी पहाड़, पत्थरदार पहाड़ी को क्या कहते हैं, चट्टान, बड़ी चट्टान को बोल्डर कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको बड़ी बड़ी पहाड़ियों में नक्काशी मिलेगी जो कि अशोकन टाइम की है, फेसिंग स्काई बोर्ड, जो किसकी तरफ है, आसमान की तरफ है। द सेकेंड एडिक्ट, फर्स्ट एडिक्ट की बात हो गई, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं उसके बारे में हमसे कुछ नहीं पूछा गया था। ठीक है, द सेकेंड एडिक्ट इज हाफ अ किलोमीटर अवे, जो दूसरी एडिक्ट है वो आधा किलोमीटर अवे है, दूर है, फ्रॉम द मेन रोड, कहां से, मेन रोड से। ऑन एन आउटक्रॉप ऑफ रॉक्स, आउटक्रॉप ऑफ रॉक्स मतलब होता है जो पहाड़ियां समतल पर, मतलब समतल पे ही स्थित होती हैं, तो वो प्लेन पे ही स्थित होती है, उनको बोला जाता है आउटक्रॉप। ठीक है, सॉरी, आउटक्रॉप ऑफ ए रॉक्स। एंड द थर्ड, और तीसरी कहां पर था, अबाउट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द रोड ऑन टॉप ऑफ द हिल, जो तीसरी एडिक्ट्स था, शिलालेख था, वो कहां पर स्थित था, पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। देखिए 3 शिलालेखों की बात इस पूरे पैसेज में यहां पर हुई है, लेकिन आप भी जानते हैं उसके बारे में हमसे क्वेश्चन में कहीं पर नहीं पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं। इट वॉज द प्रैक्टिस, आप याद कीजिए, हमने आपको वहां पर मार्क कराया था कि प्रैक्टिस के बारे में वहां पर बात की गई थी कि ओल्डर टाइम में क्या प्रैक्टिस थी, वो वर्ड यहां पर आ गया, हम लोगों को एक आंसर यहां से मिल जाएगा। इट वॉज द प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस हुआ करती थी इन एंशिएंट टाइम्स, वहां पर ओल्ड टाइम वर्ड आया था, इन एंशिएंट टाइम्स, टू इंस्क्राइब, कि इंस्क्राइब कराना, मतलब पत्थर वगैरह पे लिखवाना, कोड्स ऑफ कंडक्ट। कोड्स ऑफ कंडक्ट होता है किसी के नियम पद्धतियां या यूं कहें सिद्धांत जो होते हैं ना किसी राजा के, कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑन रॉक्स, किस पे, पत्थरों पे लिखवाना, मतलब चट्टानों पे लिखवाना। अशोका फॉलोड दिस प्रैक्टिस, अशोका ने भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया आफ्टर हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, जब उसने अपने आप को किसमें परिवर्तित किया, बुद्ध धर्म में अपनाया। तो देखिए बुद्ध धर्म फिर से आ गया, अब वही बुद्धिज्म वहां पर आया था, लेकिन इसके आगे इंफॉर्मेशन क्या दे रहे, क्यों अपनाया था वो, विच हैपेंड आफ्टर हिज विक्टोरियस बैटल इन कलिंगा, जो कब हुआ था, यानी बुद्ध धर्म उन्होंने कब अपनाया था, जब उन्होंने कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो भारी नरसंहार देकर उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म एक्चुअली अपना लिया था। ठीक है, द कार्नेज, कार्नेज वर्ड पूछा गया था, आपको याद हो, और इसका शायद एंटोनिम्स पूछा गया था, क्या पूछा गया था, एंटोनिम, कार्नेज। द कार्नेज ही सॉ इन द वॉर, जो हिंसा उन्होंने वॉर में देखी थी, अफेक्टेड हिम प्रोफाउंडली, उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट की। ही हैड हिज मैसेज, उन्होंने अपने मैसेज दिए, ही हैड हिज मैसेज ऑन गुड बिहेवियर, उन्होंने अपने मैसेज अच्छे व्यवहार पर दिए, एंड कंजर्वेशन इंस्क्राइब्ड, और जो रूढ़वादिता होती है उस पर दिए, इंस्क्राइब्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज फार फ्लंज एम्पायर, और अपने दूर तक फैले, फार फ्लंज होता है दूर तक फैले, एम्पायर दूर तक फैले जो उनका साम्राज्य था, वहां पर अपने मैसेज को पहुंचाया, किसके थ्रू पहुंचाया था, शिलालेखों के थ्रू।
बट द नेम अशोका इज नॉट मेंशन्ड ऑन अ सिंगल एडिक्ट, लेकिन अशोक नाम एक भी सिंगल एडिक्ट पर मौजूद नहीं था। अभी तक कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जिनके आंसर्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको बार बार ऊपर नीचे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि टाइम वेस्ट होगा, वरना यहाँ पर हम आराम से कर सकते थे। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा ये मिट जाता है। तो आपको फिलहाल हम वहां पर याद दिला रहे हैं कि जब क्वेश्चन वहां पर क्या पूछा गया था, यहाँ पर उसको मार्क कर रहे हैं। आप सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप वैसे करते हो तो आराम से कर भी सकते हो जब प्रैक्टिस घर पे करते हो। चलिए, बट द नेम अशोका, अशोक नाम कहीं पर भी नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ता है। ऑन ए सिंगल एडिक्ट, यहां से देखिए, द एडिक्ट आर इन पाली, जो एडिक्ट थे वो पाली भाषा में थे। आप अच्छी तरह जानते हैं, कहीं पर हमसे लैंग्वेज वगैरह नहीं पूछेगी। फिर भी द लैंग्वेज यूज्ड बाय बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट द्वारा लैंग्वेज यूज की जाती थी, मिशनरी, जो मिशनरी होती है ना, तो उन द्वारा जो यूज की जाती थी वो कौन सी लैंग्वेज होती थी, पाली। और उनके भी जो एडिक्ट थे वो किस भाषा में थे, पाली। ठीक है, एंड द करेक्टर्स आर इन ब्राह्मी, और जो लिपि थी वो कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी। द अर्लीस्ट नोन इंडियन स्क्रिप्ट, जो सबसे पहले भारत द्वारा यूज की, या भारत में, भारत के बारे में जो भारत में सबसे पहले जानी हुई लिपि है वो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आगे देखिए, द स्क्रिप्ट यूज इन दिस एडिक्ट, जो स्क्रिप्ट इन एडिक्ट्स में यूज होती थी, वॉज फर्स्ट डिसाइफर्ड, उसको सबसे पहले, डिसाइफर मतलब होता है डिकोड करना। डिकोड करना मतलब किसी इंफॉर्मेशन, पढ़ी हुई चीज को पढ़ लेना, किसी गूढ़ भाषा को, किसी गूढ़ कॉन्सेप्ट को समझ लेना, है ना, जब आप रीजनिंग लगा के किसी चीज को समझ लेते हैं। डिसाइफर्ड किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ी गई थी। कब, 1837 में। who succeeded in deciphering an ancient inscription on a large stone pillar in Delhi। हमसे कोई जानकारी नहीं पूछेगी कि किसने किया था और कहां पर किया था, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियली, अब यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, बात ये, टाइम वेस्ट कहाँ करना है, जहां पर अपने काम का वर्ड आएगा। इनिशियली स्कॉलर डिड नॉट नो हु द ऑथर ऑफ द इंस्क्रिप्शन, शुरू में किसी को नहीं पता था कि ये जो इंस्क्रिप्शन सब लिखे हैं इनका ऑथर कौन है। वाज मोस्ट ऑफ द एडिक्ट रिफर टू द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स प्रियदासी, जबकि ज्यादातर एडिक्ट्स पे क्या मेंशन था, द बिलव्ड ऑफ द गॉड, भगवान का जो बिलव्ड, और उनका नाम आगे क्या मेंशन था, प्रियदासी। एज अ ऑथर, ऑथर के रूप में, है ना, जैसे लोग दूसरा नाम यूज करते हैं ना, तो वो चीज यहाँ पर थी। इट वॉज नॉट अंटिल द लास्ट सेंचुरी, ये तब तक नहीं पता चला, कब तक, लास्ट सेंचुरी, इन 1915, 1915 तक, विद द डिस्कवरी, आगे बढ़ते हैं, विद द डिस्कवरी ऑफ, विद द डिस्कवरी ऑफ द अनदर एडिक्ट, जब एक दूसरा एडिक्ट मिला, अनदर एडिक्ट मिला, इन विच द ऑथर आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज किंग अशोका प्रियदासी, जहां पर राइटर ने अपने आप को क्या मेंशन किया था, किंग अशोका प्रियदासी। फिर यहीं से सेंस लगा लिया गया कि जितने भी एडिक्ट्स हैं सब अशोक ने ही लिखवाए थे या बनवाए थे। डिड हिस्टोरियन रियलाइज दैट ऑल द एडिक्ट्स वर बाय अशोका द ग्रेट, जो जितने भी एडिक्ट अभी तक मिले हैं भारत में शिलालेख, वो सब किसने बनवाए हैं, अशोक ने बनवाए। ठीक है, अब हम लोग पैसेज को पूरा पढ़ चुके हैं, इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हमें नहीं लगता है क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, द पैसेज टॉक्स अबाउट, ये पैसेज हमें बता रहा है किस बारे में, बताइए, किंग अशोक के बारे में। जब किसी के व्यक्ति के बारे में बात होती है तो सबसे पहले उसके जन्म के बारे में बात होती है, उसके रूल के बारे में बात होती है, अगर राजा है तो उसकी मृत्यु के बारे में बात होती है, उसके परिवार के बारे में बात होती है। आपको कहीं भी पैसेज में लगा कि किंग अशोका की किसी भी लाइफ से रिलेटेड कोई बायोग्रो जैसे बायोग्राफी से रिलेटेड कोई बात यहाँ पर दी गई हो, नहीं दी गई, तो किंग अशोका तो इसका हो नहीं सकता है। आगे देखते हैं, हाउ किंग अशोका स्प्रेड हिज मैसेज। ठीक है, मैं बार बार एडिक्ट्स की बात हो रही है, शिलालेखों की बात हो रही है, तो यही बात है कि किस तरह से उन्होंने अपने शिलालेखों द्वारा अपने जो कलिंगा का युद्ध हुआ था उसके बाद जो हिंसा देखी, उसके बाद शांति का और अच्छे व्यवहार का जो मैसेज पूरे अपने साम्राज्य, इतना जो दूर तक फैला साम्राज्य था वहां पर किस तरह से उनको फैलाया, बात तो ये हुई थी। आगे बात करते हैं, अ स्मॉल विलेज, किसी स्मॉल विलेज के बारे में अगर पैसेज में आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसेज की टाइटल बन जाएगा, वो थीम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में जरा सी बात हुई, वो भी क्यों हुई, क्योंकि वहां पर एडिक्ट एक था। किंग अशोकाज गुड बिहेवियर, किंग अशोका के गुड बिहेवियर के बारे में बात नहीं हुई है,
वो वहां पर उनका कन्वर्जन तो दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर उसके कन्वर्जन पे फोकस नहीं किया गया, फोकस किया गया है कि उनके मैसेजेस जो सभी जगह फैले हैं, बार बार उन्हीं की पोजीशन वो कहाँ कहाँ है और क्यों वो ऐसा किया, उन्हीं पर चर्चा बार बार क्यों, इवन वो कहाँ पर बनाए गए, कैसे बनाए गए। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, टाइटल के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ऑन द रोड टू बैंगलोर, जो बैंगलोर की रोड जाता, अ थॉटफुल साइन बोर्ड डायरेक्ट, ये हमने वहां पर बताया था, एक जो थॉटफुल डायरेक्ट लिखा, वो थॉटफुल साइन बोर्ड लिखा था, वो क्या डायरेक्ट कर रहा था, एक मॉन्यूमेंट की तरफ कर रहा था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहीं पर दिया है नेशनल मॉन्यूमेंट, इट शोज द वे टू अ नेशनल मॉन्यूमेंट। ये आपको याद होगा जब हमने बताया था, एक मॉन्यूमेंट की तरफ आपको वहां पर डायरेक्ट कर रहा था। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिस फॉलोड इन द ओल्डर डे। अब देखिए, प्रैक्टिस ओल्डर डेज में फॉलो क्या हो रही थी, हमने आपको वहां पर बताया था, तो उसमें क्या कहा जा रहा था कि अपने वो कोड ऑफ कंडक्ट को, यानी अपने विचारों को शिलालेखों के द्वारा या इंस्क्रिप्शन के द्वारा जनता तक, लोगों तक पहुंचाते थे। देखते, कन्वर्ट वंस रिलीजन, अपने रिलीजन, किसके रिलीजन की, ये कोई प्रैक्टिस तो वहां पर बताई नहीं गई है ना। प्रैक्टिस क्या थी, इंस्क्राइब कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑन रॉक्स, कि उस टाइम पर जो आचार संहिताएं होती थी किसी भी राज्य की, तो उनको इंस्क्राइब करवाया जाता था रॉक्स वगैरह पे। ठीक है, ये आपको हमने वहां पर बताया भी था। चलिए आगे देखते हैं, किंग अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म बिकॉज, है ना, अब तक आप समझ गए होंगे क्यों बुद्धिज्म को अपनाया, क्योंकि was moved by the destruction caused in the battle of कलिंगा। आपने वहां पर लाइन देखी थी, आगे हमने मार्कआउट की थी कि बुद्धिज्म क्यों अपनाया था, क्योंकि कलिंगा का नरसंहार उन्होंने देखा था अपनी आंखों से। तो अब इस तरह की घटना ने उनके हृदय को बहुत ज्यादा झकझोर दिया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड फेवर्ड। फेवर्ड मतलब हमने बताया था वेल नोन, यानी रेनाउंड। रेनाउंड मतलब होता है जो फेमस होता है, जो फेमस होता है, जो वेल नोन होता है, वेल नोन होता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या, फेबल्ड। और फेबल्ड क्या यहाँ पर बताए गए थे, एडिक्ट्स बताए गए थे, है ना। आप भी जानते होंगे, ऐसा कोई पढ़ने वाला छात्र ना हो जिसको अशोका के स्तंभों के बारे में, शिलालेखों के बारे में पता ना हो। ठीक है, चलिए अब आगे देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड कार्नेज। कार्नेज ही तो देखी थी उन्होंने कलिंग के युद्ध में, और तभी तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। तो कार्नेज अगर इसका अपोजिट हमें देखना हो, हैवोक माने खुजी, विध्वंस होता है, तोड़ फोड़, हिंसा होती है। किलिंग आपको पता ही, ब्लडशेड, बहुत ज्यादा खून बहता है जिन युद्धों में। पीस होता है, शांति, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन द रिवर एंड द हिल्स लाइज सिद्धपुरा विच इज अ स्मॉल विलेज, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन एबव। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस लाइन देखिए, बिटवीन द रिवर एंड द हिल्स लाइज सिद्धपुरा, किसके बीच में, रिवर और हिल्स के बीच में, रिवर और हिल्स के बीच में सिद्धपुरा। अब सिद्धपुरा के बारे में ये जानकारी दी जा रही है क्या, विच इज अ वेरी स्मॉल विलेज, जो एक बहुत छोटा गांव था। तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, या जब किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है, स्पेसिफाई करता है, तो ऐसे वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। जब वो क्लॉज के रूप में होता है तो उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे एडवर्ब क्लॉज दिया गया है। एडवर्ब क्लॉज होता है, एक सेंटेंस हम लिखते हैं, आई प्लेड in the garden, I played in the garden until the sun set। मैं सूर्य के डूबने तक बगीचे में खेला। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, ये जो है ना until the sun set, ये पूरा क्लॉज ही कैसा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। आई प्लेड इन द गार्डन अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, और इसके आगे जो ये लगा है अंटिल द सनसेट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बाद में, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बाद में द सनसेट, तो ये जो बाद वाला सेंटेंस है, ठीक है, तो ये सेंटेंस किस तरह का क्लॉज है, एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, जब कोई विशेषता बताता है बेसिकली उस क्रिया की, कि कब तक खेला है,
है ना। आई प्लेड इन द गार्डन, मैं कब तक गार्डन में खेला हूं, तो अंटिल द सनसेट। तो यहाँ खेलने के बारे में विशेषता बताई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज का मतलब होता है जब किसी जैसे हम आपको एक सेंटेंस के रूप में लिख देते हैं, आई विल गिव यू, आई विल गिव यू वॉट एवर यू, आई विल गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ भी तुम चाहते हो। तो जो आप सेंस देखिए, देने देने की बात हो रही, क्या मतलब क्या, कोई चीज है ना। आई विल गिव यू मतलब कुछ भी हो, चीज से मेरा मतलब है कुछ भी, तो मैं तुम्हें दूंगा, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ तुम चाहो। तो यहां पर ये जो है, ये किस तरह का क्लॉज है, ये एक नाउन क्लॉज है। कैसा है, नाउन क्लॉज है। और यहाँ पर बाकी ये प्रिंसिपल क्लॉज तो आपको दिखे ही। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है किसी भी सेंटेंस में जो प्रमुख होता है, जैसे आई प्लेड इन द गार्डन और आई विल गिव यू। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस हुए। इसका एक पैसेज हमने पहले करा दिया था और ये सेकंड पैसेज ये। अब इस वाले सेट का दोनों पैसेज हो गए हैं, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के भी हो चुके हैं, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे से कोशिश करेंगे कि 2 पैसेज एक क्लास में रखें और पेडागोजी के 15 क्वेश्चन सेपरेट क्लास में रखें, ताकि 2 ही क्लास में पूरा एक सेट हो जाए। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस बनाना थोड़ा सा अभी सही नहीं है। रीजन होता है, आप भी समझते होंगे, नए चैनल्स पे लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। भले ही पढ़ाने वाला कितनी भी मेहनत कर रहा हो, कितना भी पढ़ाने का उसका एक्सपीरियंस पहले रहा हो, लेकिन ऑनलाइन में सभी फ्रेश माने जाते हैं। ऑफलाइन का उनका कुछ भी काउंट नहीं होता है, आपने कितना पढ़ा है और कितना पढ़ाया है। ठीक है, चलिए वो सब अलग की बातें हैं, लेकिन जब आप देखेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में क्वालिटी मटेरियल आपको दिया जा रहा है। और सिर्फ इसी सब्जेक्ट का नहीं, आपको इसके अलावा मैथ्स हुआ और सीडीपी में मिलेगा, और साथ साथ आपको इंग्लिश में तो मिल ही रहा है। जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को और बढ़ाया या घटाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। और अगर आपको पसंद आई हो चीज़ें तो आप चैनल से जुड़िए, लोगों को समझाइए, शेयर कीजिए, बताइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।